की गारंटी है। अब आप सब सुन करके अपना फैसला खुद कर लीजिएगा। मोदी जी ने एक महिला को भी गारंटी दिया था 7 फेरा लेकर के 7 वचन निभाने का, पूरा किया क्या? मोदी जी ने यह गारंटी लिया था कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, मिला क्या? जहां एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले इस नवंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन राज्यों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। इन 5 ही राज्यों में जीत का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन मालूम तो तब पड़ेगा जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस से युवा नेता कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दे दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब राजस्थान पहुंच चुके हैं कन्हैया कुमार, जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान पहुंची, तो वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इन दिनों राजस्थान में है। दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है, उसे ध्यान में रखते हुए अभी वह राजस्थान में रुकी हुई है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी जो चुनाव को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगी। वहीं ऐसे में देखा जा रहा है कि अब कन्हैया कुमार भी राजस्थान पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रहे हैं और जनता से अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। हाल ही में वह जालूपुरा के मेन बाजार में पहुंचे और कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देते हुए नजर आए, वोट की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि आज पीएम मोदी जो वादे और दावे कर रहे हैं, ये वादे और दावे तो पहले भी पूरे हो चुके होते, क्योंकि देखा जाए तो यूपी में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उन्हें यहाँ पर महंगाई कम करनी होती तो यहाँ पर ही कर देते। यहाँ पर बात उन्होंने गैस सिलेंडर की भी की कि आखिरकार यहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम किस तरह से बढ़ते चले आ रहे हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार पर वह हमलावर हुए हैं और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री भी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। वह भी अपनी बात खुलकर रखते हुए नजर आए हैं। सीएम अशोक गहलोत पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार कन्हैया कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अब आप सब सुन करके अपना फैसला खुद कर लीजिएगा। मोदी जी ने एक महिला को भी गारंटी दिया था 7 फेरा लेकर के 7 वचन निभाने का, पूरा किया क्या? मोदी जी ने यह गारंटी लिया था कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, मिला क्या? 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, बना क्या? हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, पैदा हुआ क्या? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अरे स्प्लेंडर ही चला देते, चली क्या? इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर भाजपा ने वादा किया होता ना तो 10 करती तो कम से कम 1 पूरा कर देती। अगर वसुंधरा जी वादा करती ना तो कम से कम 5 में से 1 काम कर देती। ये मोदी का गारंटी है तो समझ लीजिए कि पक्का पूरा होने वाला नहीं है। आपने सुना कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आखिरकार पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा यहाँ पर पहुंचकर, राजस्थान में जीत का वह दावा करते हुए नजर आए हैं। तो जरा सुनिए कि यहाँ पर पीएम मोदी किस तरह से दावे और वादे किए हैं। यहाँ कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार
आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? एक मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाई और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। क्या भाषा बोलते हो आप? क्या राजस्थान के मर्द जो इस मिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले शौर्य से भरपूर यहाँ के मर्द होते हैं। यहाँ के मर्द बहन बेटी की इज्जत की जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बेटियों की इज्जत के लिए मरने मिटने में कोई जो मर्द है वो पीछे नहीं रहता। लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री ये कहें कि तो मर्दों का प्रदेश है और इसलिए बहनों को जुल्म होता रहता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इस राजस्थान के मर्दों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? यहां की माताओं बहनों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या राजस्थान की कोई भी मां, बहन, बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय इनाम दे दिया है।
दिल्ली वाले भी इससे सहमत हो गए और इसलिए दिल्ली में बैठे लोग वे भी इस बात से सहमत हो गए, इस पाप से सहमत हो गए और इसीलिए उनको टिकट दे दिया। सवाल ये उठता है कि जादूगर के एक प्रिय मंत्री के पास वो कौन सी दूसरी लाल डायरी है कि दिल्ली को भी झुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हर नेता को इस मंत्री की सच्चाई का पता है, लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकारी है, सब उससे कांपते हैं टिकट दे दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथियों, राजस्थान से कांग्रेस को सदा सर्वदा के लिए हटाने की जरूरत है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अब लगातार चुनावी प्रचार में तमाम दिग्गज नेता व्यस्त हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है और 17 नवंबर के दिन मतदान हुए हैं। अब 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि राजस्थान में यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे पर जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्या जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी या फिर नहीं। वहीं दूसरी ही तरफ सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में, आने वाले दिनों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो दावा कर रहे हैं कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही आएगी, तो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कन्हैया कुमार और पीएम मोदी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।